एक्सरेज जो हैं ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, और कैसे प्रोड्यूस होती हैं, इनको प्रोड्यूस किसने किया था, किसने डिस्कवर किया था? इनको डिस्कवर किया था 1895 में एक जर्मन फिजिसिस्ट था, WC रोइंटगन। ठीक है, WC रोइंटगन ने इसको डिस्कवर किया था, और बेसिकली इसके लिए वही डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है। इसको हम तीन तरीकों से प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसकी प्रोडक्शन जो है ना वो तीन तरह से हो सकती है। इसकी प्रोडक्शन के तीन तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि हम गैस ट्यूब, ये जो रोइंटगन मेथड है इसमें हमने गैस ट्यूब, यही डिस्चार्ज ट्यूब जो है ना ये इस्तेमाल की है। दूसरा मेथड है, उसको हम कहते हैं कोलेज मेथड। और तीसरा मेथड है बीटाट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटिंग मशीन होती है, इसको हम कहते हैं बीटाट्रॉन। अच्छा, एक्सरेज को हम तीन तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक रोइंटगन मेथड है जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे, एक कोलिच मेथड है, और एक बीटाट्रॉन है। तो यहाँ पर हम सिर्फ डिस्कस करेंगे ये रोइंटगन मेथड। इसमें वही हम डिस्चार्ज ट्यूब जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको हम गैस ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो ये डिस्चार्ज ट्यूब हमने देखी हुई है। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने कोई भी गैस ले ली है या एयर ले ली है, तो इसमें हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक कैथोड है, तो यहाँ पर ये हमारे पास कैथोड है और ये एनोड है। पर यहाँ पर जो हमने एनोड लिया हुआ है ये हैवी मेटल एनोड है। हैवी मेटल एनोड, ये एक हैवी मेटल है, ठीक है, जो कि एनोड के तौर पे एक्ट कर रहा है। यानी कि ये वो मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा है, एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा है, उसको हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि हमने टंगस्टन को इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो ये एज ए एनोड एक्ट कर रहा है। और यहाँ पर कैथोड, जब हम इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे बैटरी के साथ, तो क्या होगा, कैथोड की सरफेस से कैथोड रेस निकलेंगी। या यहाँ पर अगर हम फिलामेंट इस्तेमाल कर लें, तो किसी भी फिलामेंट को जब हम हीट करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, एमिट होते हैं। इसको हम कहते हैं थर्मियोनिक एमिशन। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। थर्म का मतलब होता है हीट, और आयनिक का मतलब आयन, कि जब भी आप किसी फिलामेंट को हीट करते हो तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। यानी कि हीट करने पे उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, इसको हम कहते हैं थर्मियोनिक एमिशन। तो ये, और यहाँ पर हमने आगे बेसिकली ना यहाँ पर रखी होती है कन्वर्जिंग सरफेस। कौन सी सरफेस रखी होती है? कन्वर्जिंग। यानी कि हमने तमाम जो कैथोड रेज हैं, जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली हमने एनोड के ऊपर एक ही पॉइंट पे फॉल करवाना है। ठीक है, कन्वर्जिंग सरफेस का क्या काम है कि तमाम इलेक्ट्रॉन्स को हैवी मेटल के ऊपर, एनोड के ऊपर एक ही पॉइंट पे फॉल करवाना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस हैवी मेटल एनोड के साथ जाके स्ट्राइक करती हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ये एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। एक्स-रेज प्रोड्यूस्ड व्हेन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स हिट द मेटल टारगेट। ये इनकी प्रोडक्शन है। अब क्यों प्रोड्यूस होती हैं? जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैवी मेटल एनोड के साथ टकराते हैं तो क्यों एक्स-रेज प्रोड्यूस होती हैं? उसकी रीजन है। तो उसकी रीजन में हम इसकी टाइप्स भी पढ़ लेते हैं। हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ एक्स-रेज। ठीक है, एक एक हमारे पास होती है जी कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे
एक्सरे बनती कैसे है? जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एनोड के साथ कोलाइड करते हैं तो एक्सरेज क्यों प्रोड्यूस होती हैं, इसको समझना है आपने। और ये बेसिकली हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे होगी। जी, बेसिकली जब हम इलेक्ट्रॉन्स फॉल करवाते हैं हैवी मेटल के ऊपर, ये हमारे पास लेट से इसमें हम एक्सरे इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसमें हम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जो कैथोड रेज हैं, जो कैथोड की सरफेस से निकल रही हैं या किसी फिलामेंट से निकल रही हैं, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनको हम स्ट्राइक करवा रहे हैं किसके साथ? मेटल एनोड के साथ। ये एक हैवी मेटल है, तो हैवी मेटल के अंदर ये उसका एटम है। हैवी मेटल के अंदर ये उसका क्या है? एटम है। तो ये जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है ना, ये उस एटम का जो सबसे अंदर वाला इलेक्ट्रॉन होगा, इनर शेल इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर बेसिकली ये हमारे पास है, इसको हम कहेंगे कि ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन है। अंदर वाले शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको नॉकआउट कर देगा। तो ये जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो मेटल का एटम है, उस एटम का जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन है उसको नॉकआउट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो फिर क्या होगा? यहां पर होल क्रिएट हो जाएगा। यहां पर ये जो ऑर्बिटल है, ये जो है ये खाली हो गया है, यहां पर वैकेंट हो गया, तो यहां पर वैकेंसी होगी। अब क्या होगा? अब जो हायर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहां पर ये जो हायर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है, एक ये हायर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह ये हायर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो हायर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है वो जो है अपनी एनर्जी लूज करेगा और वो इस ऑर्बिट में आके इस होल को फिल करेगा। तो वो सेकंड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन भी इस होल को फिल कर सकता है, थर्ड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन भी इस होल को फिल कर सकता है। तो बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो वो एनर्जी एमिट करता है। तो वो जो एनर्जी एमिट कर रहा है, वो जो एनर्जी है वही जो है वो हमारे पास एक्सरे है। वो जो रेडिएशन एमिट कर रहा है वही तो हमारे पास एक्सरे है। ठीक है, उन्हीं को हम कहते हैं एक्सरेज। तो ये इनकी प्रोडक्शन है और इसी को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। अभी हम इनकी जो है ना डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज देखेंगे। एक्सरेज की हमारे पास 2 स्पेक्ट्रल सीरीज होती हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि जब हम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स यानी कि कैथोड रेस को फॉल करवाते हैं कहाँ? हैवी मेटल के ऊपर। हैवी मेटल जो कि एनोड के तौर पे एक्ट कर रहा है, तो फिर वहां से जो है ना एक्स रेस प्रोड्यूस होती हैं। तो क्यों ऐसा क्यों होता है कि जब कैथोड रेस, जी बेटा, ये पॉइंट मैं अभी रिपीट करूंगा जो आपने क्वेश्चन किया है कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पर भी फॉल कर सकते हैं अट्रैक्शन की वजह से। इस पॉइंट को अभी मैंने आपको समझाना है। अभी अभी आपने क्वेश्चन पहले ही कर लिया, अभी हमने उस पॉइंट की तरफ आना है। तो जब कैथोड रेज हैवी मेटल एनोड के साथ स्ट्राइक करती हैं तो एक्स रेज प्रोड्यूस हो रही हैं। तो क्यों प्रोड्यूस हो रही हैं? तो ये बेसिकली हमारे पास एक्सरे की एक टाइप है जिसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। ठीक है, अब क्या होगा? हमने ये कहा कि कैथोड रेज हैवी मेटल एटम के साथ स्ट्राइक कर रही हैं। तो जब कैथोड रेज, चूंकि उनकी स्पीड फास्ट है, ये जो सबसे अंदर वाला शेल है उसको हम कहते हैं इनर शेल। तो ये इनर शेल का जो इलेक्ट्रॉन है ये उसको नॉकआउट कर देंगे। ये जो सबसे अंदर वाला शेल है उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे। तो वहां पर उस शेल के अंदर क्या क्रिएट हो जाएगा? उस वहां पर एक होल क्रिएट हो जाएगा क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब उस होल को कोई फिल करेगा। कौन फिल करेगा? जो हायर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है वो इस होल को फिल करेंगे। तो जब हायर ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में आएगा तो वो एनर्जी एमिट करेगा, वो रेडिएशन एमिट करेगा। तो वो रेडिएशन जो एमिट करेगा वही तो एक्सरे होगी। ठीक है, वही तो हमारे पास एक्सरेज होंगी। तो अब वो सेकंड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है, थर्ड ऑर्बिट का भी आ सकता है,
फोर्थ ऑर्बिट का भी आ सकता है। तो इसकी बेस पे हमारे पास एक्सरेज की जो स्पेक्ट्रल सीरीज हैं वो डिफरेंट होती हैं, अभी हम उसकी बात करेंगे। अच्छा, दूसरी दूसरी जो हमारे पास एक्सरेज होती हैं ना, उनको हम कहते हैं, चलो पहले मैं कैरेक्टरिस्टिक को ही समझाता हूँ, मजीद अभी हम कैरेक्टरिस्टिक को ही पढ़ लेते हैं। तो ये जो हमारे पास होती है ना एक्सरेज, इनकी बेसिकली दो सीरीज होती हैं, एक के सीरीज होती हैं और एक एल सीरीज होती हैं। ठीक है, एक बेसिकली हमारे पास कौन सी सीरीज होती हैं, के सीरीज होती हैं और एक एल सीरीज होती हैं। ये किस किस बात पर होगा,